एक्चुअली आज सेशन में आपने मेरी वो सारी क्वेश्चन को आंसर कर दिया डॉक्टर साहब, बिकॉज यू सेड डू यू फील एनी चैलेंजेस, डिजायर्स एंड विशेस। बिना बोले आपने मेरे को सारे आंसर्स दे दिए। नो, आई नो हाउ टू क्रिएट व्हाट आई वांट। थैंक यू सर। मैंने ये वो 18 क्वालिटीज हैं जो उन लोगों के भीतर हैं जो संपत्तिशाली हैं। तो पहला पार्ट हो गया स्टेप में कॉमन मैन, कॉमन मैन से सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल मैन से वो लोग जो संपत्तिशाली हैं, उनके भीतर क्या क्वालिटीज होती है। और फिर वाल्मीकि रामायण के अंदर 24 क्वालिटीज दी हैं जो कि राजा के भीतर होनी चाहिए। ये मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया आपको। हाँ। तो जब हम इस प्रकार से, भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ही क्या है? अगर हम एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं तो क्या हमारे धार्मिक टेक्स्ट के अंदर कोई ऐसा सेट पैटर्न दे रखा हो जिससे कि हम उस लेवल पर सर्वश्रेष्ठ बन सके? ये ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज का। हम्म। तो मैं मेरी बात समझा पाया कि मतलब जब काम कर जी। रहे हैं तो अब जैसे इसमें एक टर्म लिखी हुई थी प्रगल्भता, मुझे पता ही नहीं था कि प्रगल्भता होती क्या है। हम्म। प्रगल्भता इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एंड आई रियलाइज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप बोलना शुरू करते हो यू कैन मोटिवेट एनीबडी इन द वर्ल्ड। यस। वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, इसलिए हर वो व्यक्ति जो बहुत सक्सेसफुल है उसकी पब्लिक स्पीकिंग भी होगी। आप किसी को भी देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो क्या नाम है उसका, मतलब कोई भी व्यक्ति, उसकी पब्लिक स्पीकिंग ही उसकी ताकत है। और जितने टाइम राहुल गांधी काम नहीं कर पाया अभी, तो दीज डेज ही इज फैंटास्टिकली इंटेलिजेंट, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, but the way he is expressing has really changed. So the art and science of public speaking makes a hell lot of change in the person's personality. But ये हमारे यहाँ स्कूल लेवल पर नहीं बताया जाता। ये नहीं बताया जाता बिकॉज जितने भी मॉडर्न गुरुज हैं, दे आर एबल टू अट्रैक्ट थ्रू देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप देखोगे जग्गी वासुदेव या कोई भी है, दे आर excellent communicators. राइट। If you see the body language, the way they speak, because मैं जब चार्टर्ड अकाउंट फर्म में काम करता था तो हमें ऑफ साइट में लेके जाता था। हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट पे प्रोफेशन, हमें आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बताया जाता था कि आपको ऐसा बॉडी लैंग्वेज करना है, द वे यू स्पीक, आपका कहाँ हाई होना चाहिए, कहाँ लो होना चाहिए, हाउ यू शुड लुक इट इन द आईज ऑफ द पीपल टू whom यू आर स्पीकिंग। वो एक आर्ट था। वो हमें क्लास लिया जाता था कि ऐसे, बिकॉज आप ज्यादातर प्रेजेंटेशन करते हो, हाउ टू कन्विंस अ क्लाइंट थ्रू योर स्पीच। आप उसके अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं हो, लेकिन बट आप कन्विंस करो कस्टमर को कि आप मेरे को हायर करो टू डू बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। वो सब कहानी, जो भी कहानी करते हैं कंसल्टेंट्स, तो वो सब हमें सिखाया जाता था। आपने जो प्रबलता की बात की, वो दिस इज हाउ दे डू इट बेसिकली, नहीं एंड मतलब थिंग्स वर टॉट। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। एंड सिर्फ सही समय पर किसी व्यक्ति को एक स्किल सेट मिल जाए, जैसे मेरे देश में एक बहुत बड़ा नंबर है जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। सही है, हाँ। 15-20 लाख बच्चे हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, दे ऑल आर ग्रेजुएट्स मिनिमम और पोस्ट ग्रेजुएट्स। अगर उनको ये पता हो कि एक आईएएस बनने के हिसाब से उनको ये क्वालिटीज अपने भीतर डालनी है, दे ओनली रन आफ्टर सिलेबस। अगर वो उनको ये क्वालिटीज भी पता चल जाए तो वो 15 लाख लोग जो है उनके भीतर की डेक्सटेरिटी ऐसी होगी, वो देश में जहां भी जो कुछ भी करेंगे उसमें वो सक्सेसफुल होंगे। हम्म। उनके पास इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, टारगेट की कमी नहीं है। जो जो बच्चा आईएएस बनने के बारे में सोच भी रहा है तो वो मजबूत दिमाग ही होगा।
उसका कोई भी सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर हो, बट वो मजबूत दिमाग होगा, बट वो डायरेक्शन उसको नहीं मिलता।